अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बैच नंबर 21 है मुस्लिम इनहेरिटेंस का, और ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12। तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो डिस्कशन करना है। एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व इनहेरिटेंस केस स्टडीज। एक इस टॉपिक पर डिस्कशन करना है। दूसरा टॉपिक है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन केस ऑफ ऑल। ये हमने देखा था, बट कितना इंक्रीज करता है। परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, ये दोनों चीज़ें देखना है। डिक्रीज होता है ऑल के केस में और इंक्रीज होता है रद्द के केस में। और तीसरा डिस्कशन करना है उमरिया तैन रूल्स, या उमरिया तानी, या गर्रावीन के नाम से मशहूर है। ये रूल हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिए थे। तो सबसे पहले हम कुछ शॉर्टकट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक हमने फॉर्मेट बनाया है, इसको आप अपने उसमें बना सकते हैं, वर्ड के अंदर बना सकते हैं। डीपी का मतलब है जिसकी डेथ हुई है, डिसीड्स पर्सन, उसका नाम यहाँ लिख लिया जाए। कब डेथ हुई है उसकी डेट लिख ली जाए। और जो इनहेरिटेंस अमाउंट है, यानी कफन दफन कर्ज और वसीयत के बाद जो बचता है, वो लेट्स से 40,000 है। अब जो भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है उसके अंदर जो वारिसीन हैं, फॉर एग्जांपल उस लिस्ट में वाइफ है, मदर है एंड फादर है। ये तीन लोग हैं और एक सन है। तो जो कैटेगरी ऑफ इनहेरिटर्स है, वाइफ की कैटेगरी क्या होती है आपको मालूम है, जेड एफ है, प्राइमरी ईयर है। मदर भी जेड एफ यानी प्राइमरी ईयर है। और फादर बेटे की मौजूदगी में जेड एफ है। इनका जो फ्रैक्शनल शेयर है, जो कि प्री डिफाइंड है, औलाद की मौजूदगी में वाइफ का 1/8, मदर का 1/6 और फादर का भी 1/6। इनको बांटने के बाद जो सन है, चूंकि वो असबा बिनफ्सी या रेसिडरी बाय हिमसेल्फ है, उसको क्या जाता है, आर जाता है। ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी 8 आता है तो एलसीएम कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। तो शेयर इन नंबर्स कितने होंगे वाइफ के, फ्रैक्शनल शेयर की मल्टीप्लाई एलसीएम से कर दी जाए, यानी 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। इसी तरीके से फादर का फ्रैक्शनल शेयर 24 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसी तरीके से माँ के शेयर को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो अगर हम इन सब को ऐड करते हैं, टोटल शेयर ऑफ प्राइमरी ईयर्स या जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, तो कितने हैं, 3 + 4 + 4, दैट इज इक्वल टू 8, और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। रेसिड्यू आर का मतलब एल्शियम में से माइनस कर दीजिए
टोटल शेयर ऑफ ZF। 24 में से जो एलसीएम है उसमें से माइनस कर दीजिए किसको, टोटल शेयर ऑफ दिस वन, यानी ये कितना हो गया, 13 हो गया। तो आर को यानी बेटे को कितना जाएगा, 13 जाएगा। तो हम 11 और 13 को, 13 को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वन शेयर अमाउंट का फार्मूला है इनहेरिटेंस अमाउंट, और नीचे टोटल शेयर यानी TS डिवाइड कर दें। तो जो एक शेयर है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 16 कितना आ जाएगा, ये आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। 40,000 ऑब्लिग 24, 1666.67। ये एक शेयर की वैल्यू आ गई। अब शेयर इन अमाउंट निकालना है वाइफ के लिए। तो शेयर इन नंबर कितना है, 3 है। 3 की मल्टीप्लाई 166667 से कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू निकाली थी इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, 3 से कर दीजिए। तो ये 5,000 रुपये किसके आ गए, वाइफ के आ गए। अगर हम 40,000 ऑब्लिक 24 की मल्टीप्लिकेशन 4 से करते हैं, चूंकि माँ को 4 हिस्से जा रहे हैं, तो ये 6,666.67, ये 4 इंटू दिस वन है। इसी तरीके से फादर को भी सेम ही मिल जाएगा, 6,666.67। 13 की मल्टीप्लाई करते हैं, 40,000 ऑब्लिक 24 multiplied by 13, that is 21,666। इसकी 13 से मल्टीप्लाई कर दी गई। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे, 5,000 प्लस 6,666.67 प्लस 6,666.67 प्लस 21,666.67, तो ये वैल्यू 40,000 और 0.01 आ रही है। तो इस तरीके से एक ही शीट के ऊपर आप कैलकुलेशन दे सकते हैं क्वेश्चन को समझने के बाद। तो ये जो चार्ट है, ये अगर ZF के साथ में असबा भी नफसी ही है, यानी प्राइमरी ईयर्स के साथ में अगर रेसिडरी बाय हिमसेल्फ है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ZF यानी प्राइमरी ईयर्स के साथ में अगर असबा माँ गैरी है, यानी रेसिडरी विद एनुदर है, जैसे कि डॉटर के साथ में या ग्रैंड डॉटर के साथ में रियल सिस्टर हो या पैटर्नल सिस्टर हो, तो ये हम शीट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन असबा बिगैरी के लिए, यानी बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन, इन दैट केस ये शीट नहीं यूज़ होगी।
इन दैट केस हमें दूसरा शीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये दैट इज़ द नेम ऑफ द डिसीज्ड पर्सन है। ये डेट ऑफ डेथ, जिस दिन भी उसकी मौत हुई हो, और जो भी रकम उसकी इनहेरिटेंस अमाउंट की बची हो। इसमें लेट से हमने वाइफ को लिया है, मदर और फादर को, लेकिन यहाँ पर लेट से हम सन एंड डॉटर दो लोगों को एक साथ ले रहे हैं। अब जहाँ पर हमने सन डॉटर लिखा है, ये किसी केस में रियल ब्रदर रियल सिस्टर हो सकता है। इन अनदर केस पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर हो सकता है। या ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर हो सकता है। तो बहरहाल इनकी कैटेगरी क्या होगी? असबा बिगैरी होगी, या यू कैन से रेसिडरी बाय अनदर होगा। ओके, ये जेड एफ ही रहेगा, जेड एफ ही रहेगा, जेड एफ ही रहेगा। इसकी वैल्यू 1/8 होगी, फ्रैक्शनल शेयर दैट इज 1/6, 1/6। अब जब कभी भी 8 आएगा तो एलसीएम कितना आता है? 24 आता है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर शेयर, जो शेयर है फ्रैक्शन, उससे काउंटिंग नंबर कैसे निकालेंगे? 1/8 की मल्टीप्लाई एलसीएम से कर दीजिए, यानी इसको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 1/6, 24 कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 1/6 प्लस 20 मल्टीप्लाई 24 यानी 4 मिलेगा। तो टोटल शेयर ऑफ जो जेड एफ हो जाएगा वो 344 कितना हो गया? 11 हो गया। इट मीन्स जो आर की वैल्यू है रेसिड्यू की, ये 24 माइनस 11, ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब क्या 13 जो है, विदाउट डेसिमल एंड डॉट, क्या बेटा बेटी में तकसीम हो सकता है? जी, जैसे कि यहाँ से यहाँ पर 24 हिस्सों में से 3 हिस्से माँ को, वाइफ को चले गए, 4 माँ को चले गए, 4 फादर को चले गए। क्या इस तरीके से होल काउंट नंबर जो है बेटा बेटी में तकसीम हो सकते हैं? तेरह बेटे के कितने हिस्से होते हैं? नहीं, नहीं हो सकते हैं। बेटे के हिस्से कितने होते हैं? दो होते हैं, क्योंकि इनका रेशियो दो। क्या है? 2:1 है। एडिशन ऑफ रेशियो क्या है? 2+1 है, यानी 3 है। तो भाई 3 हिस्से तो नहीं हो सकते 13 के, कोई सा भी आप मैथ अप्लाई कर लें। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक फाइनल एलशियम निकालना पड़ेगा। फाइनल एलशियम का मतलब है जो कि आपके पास एलशियम था, उसमें एडिशन ऑफ रेशियो का मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी जो 24 था उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो नया एलशियम कितना आ गया? 72 आ गया। तो इसका मतलब अब जो इंडिविजुअल जो शेयर था, जब आपने एलशियम को मल्टीप्लिकेशन किया है 3 से, तो इट मीन्स इंडिविजुअल जो शेयर है, उस इंडिविजुअल शेयर को आप 3 से मल्टी, यानी फाइनल जो फ्रैक्शनल शेयर हैं, तो उसमें शेयर इन जो नंबर थे, यानी ये वाला 3, और एडिशन ऑफ जो रेशियो है वो 3 था, तो हर एक की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जिसको 3 मिल रहे थे अब उसको 9 मिलेंगे, जिसको 4 मिल रहे थे तो 4 × 3 उसको अब 12 मिलेंगे, इसको भी 4 × 3 यानी 12 मिलेंगे। तो 12, इसको हो गए 12, इसको हो गए 24, और 24 और 9 कितने हो गए? कितने हो गए भाई? 24, 24 और 9 कितने हो गए? हम्म यहाँ पर कितने थे? 33। 33। कितने हो गए? 33। अब यहाँ पर जो इनको जो मिल रहे थे, वो कितने मिल रहे थे? वो 13 मिल रहे थे, क्योंकि इनके ये वैल्यूज़ कितनी आ रही थी सबकी मिलाकर, यानी असबाबी गैरी की, इसकी वैल्यू 13 आ रही थी। तो इट मीन्स यहाँ पे 13 को भी हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 3 से, जिस तरीके से इंडिविजुअल शेयर को किया है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। क्या 39 के 3 डिवीजन हो सकते हैं विदाउट डेसिमल? जी भाई, जाएंगे।
हो यहाँ जाएंगे। यहाँ हो सकते हैं। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो सन है, सन को कितने शेयर जाने हैं? 2 शेयर जाने। हाँ 26 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको 13 और 13 इसको, यानी टोटल 26 चले जाएंगे। और इसको कितने जाने हैं? इसको एक ही शेयर जाना है टोटल, यानी 13 ही जाना है। तो टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 39 आपके पास ये हो गया, ये 2 हो गया, 72 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे पूरी जो प्रॉपर्टी होगी 40,000 की, दैट विल डिवाइडेड थ्रू दी 72। और 72 के थ्रू अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू 40,000 ऑब्लिक 72, यानी ये 50 555 और डॉट, ये वैल्यू आ रही है 555.55। अब यहाँ पे 9 शेयर हैं, इस 9 शेयर की मल्टीप्लाई 555 से कर दीजिए। यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर जो बेटा है, बेटे को 26 शेयर जा रहे हैं और बेटी को 13 शेयर जा रहे हैं। तो यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज, ये कितना है? 9 शेयर, तो उसको 5,000 रुपये जा रहा है। तो ये इसको 5,000 जा रहा है। और जो 40,000 ऑब्लिक 72 मल्टीप्लाइड बाई 12, माँ को जो हिस्से जा रहे हैं वो 6,666.67, और इसको भी इतने जा रहे हैं। और जो बेटा है उसको जाएंगे 26। 40,000 divided by 72 and multiplied by 26, that is 14,444। 14,444, तो इसको कितने हो जाएंगे? 7,000 हाफ हो जाएगा, 2222। ये अप्रोक्सीमेटली 40,000 आ जाएगा। तो ये एक ही शीट पे आप कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सारे सवाल जितने भी आप कर चुके हैं इस पे प्रैक्टिस कीजिए। समझाने की बस मैथ अच्छा होना चाहिए, लोगों का समझाया जा सकता है कि शीट के ऊपर। तो एक तो ये डिस्कशन हमने करना था शॉर्टकट मेथड्स का, जो कि हमने ये डिस्कशन कर लिया, एक आपको ओवरव्यू सारा दे दिया गया। दूसरा रूल हम देखते हैं कि उमरिया तैन का रूल क्या है, फिर हम इस पे चलेंगे, डिक्रीज इन ऑल में और इंक्रीज इन रद में। उमरिया तैन के रूल क्या है? हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में नहीं आए। तो उसमें फिर उलमा इकराम के ग्रुप्स बन गए, और जो ग्रुप हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ था उनकी राय को तरजीह दी गई, और पूरा वर्ल्ड में इसी को तरजीह दी जाती है। इन्होंने 2 केस प्रोवाइड किए। केस 1 में ये कहा गया कि डिसीट्स ने अपने पीछे वाइफ को छोड़ा है, यानी डिसीट्स ने अपने पीछे वाइफ को छोड़ा है, मदर को छोड़ा है और फादर को छोड़ा है। केवल इतने ही मौजूद हैं। तो अगर देखा जाए तो वाइफ जेड एफ है, मदर जेड एफ है। फादर की कैटेगरी क्या है यहाँ पर? जेड एफ प्लस आर दोनों हो जाएगा। क्यों दोनों क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि औलाद नहीं है ना, औलाद की गैर जब मौजूदगी औलाद नहीं है तो क्या होता है? और कोई बताएगा भाई? है। एनीबडी? हम्म। जब औलाद ना हो तो क्या कैटेगरी होती है वालिद की? अरे वैसे भी हाँ, वो असबाब नफ्से ही जो है एवियन जी, में चला जाएगा। ये असबाबी नफसी होगी या रेसिडरी आर मिलेगा। आर बाय मिलेगा हाँ। हिमसेल्फ हो जाएगा? ठीक है, रेसिडरी बाय शायद आगे। हिमसेल्फ हो जाएगा ये आर। औलाद नहीं है तो बीवी का शेयर 1/4 होना चाहिए। माँ का शेयर कितना होना चाहिए? 1/3 वन होना बाई थ्री चाहिए। ठीक।
अब होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या रूल दिया? सॉल्यूशन गिवन बाय हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, क्या रूल दिया? आपने ये कहा कि सबसे पहले प्री डिफाइंड शेयर दे दिया जाए। किसको? वाइफ को। वाइफ का प्री डिफाइंड क्या है? 1/4। फिर रेसिड्यू कैलकुलेट किया जाए। रेसिड्यू कितना हो जाएगा? 3/4। फिर आपने ये कहा कि 3/4 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फादर एंड मदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ऐसा करने से जो शेयर ऑफ फादर है वो कितना हो जाएगा? आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ फादर ऑब्लिग एडिशन ऑफ रेशियो। तो कितना बनेगा? 2/3। 3/4 बचा हुआ, फिर बाप का टू बाई हिस्सा थ्री दो, 2/3। 3 से 3 काट देंगे, 2 से ये 2 आ जाएगा, यानी 1/2। और फिर आपने ये कहा कि जो शेयर ऑफ मदर होगा वो बराबर होगा आर रेशियो ऑफ मदर और एडिशन ऑफ रेशियो। तो दैट इज 3/4 एट 1/3। 3 से 3 कट वन जाएगा, बाई 1/4। तो अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो फाइनल कैलकुलेशन निकला वो निकला कि वाइफ का तो 1/4 ही जाएगा, यानी 25%। माँ का शेयर जाएगा 1/4, यानी 25%। और फादर का शेयर जाएगा 1/2, यानी 50%। ये सॉल्यूशन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू दिया गया। दूसरा केस एक और आया जिसमें एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी सर, इसमें जो है ये तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया, लेकिन किस वजह से दिया? चूंकि जब प्री डिफाइंड शेयर उनके मौजूद थे। मर्द के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है अखराजात की। इस माँ के ऊपर ओके। तो कुछ भी नहीं है जो इसकी बीवी। अगर हम इसको ऐसा ना करें, अगर हम हाँ। इसको ऐसा ना करें हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के अकॉर्डिंग, तो क्या होने वाला है? 1/4 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आ गया? 12। 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, कितना हो गया? 7/12। हाँ, ठीक। आर की वैल्यू कितनी निकली? 1 - 7/12। 5 बाय कितना हो गया? 12। ठीक। अब ठीक। अगर आप यहाँ से परसेंटेज देखते हैं, माँ का शेयर कितना बन रहा है? 1/3, राइट? 1/3 ही बन रहा है ना यहाँ पे। जी जी जी। कितना हो गया? 33.33%। 1/3 का मतलब। हम्म, और फादर का शेयर कितना हो गया? 5/12। तो ये 41 पॉइंट, ये आ रहा है 41.67%। और ये आ रहा है मदर का कितना?
33.33%। तो भाई माइक पीछे बंद कर दी जिसका है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो बन रहा है, ये 2:1 नहीं बन रहा, क्योंकि वहाँ पर जो आयत करीमा है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, वो केवल बेटा बेटी में ही नहीं है। जब कभी भी मेल और फीमेल एग्जिस्ट करते हैं तो समटाइम्स ये हिस्से एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2:1 पूरा नहीं आ रहा, राइट। ये 2:1 नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर 33% है तो इसका फादर का कितना होना चाहिए था भाई? मदर मेल है कि फीमेल है? मदर मेल है या फीमेल है? मदर फीमेल है, फीमेल। फीमेल। फीमेल है तो फीमेल का हिस्सा, इसका डबल हिस्सा किसका होना चाहिए? मेल का। तो ये 41 डबल तो नहीं हो रहा। जब हज़रत नहीं हो उमर रहा। रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रूल निकाला तो काफ़ी सहाबा एग्री नहीं थे। कुछ सहाबा की यही राय थी कि जैसे जैसे यहाँ पर है वैसी वैसी दे दिया जाए। लेकिन हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में जो ग्रुप था सहाबा इकराम का, उन्होंने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की रूल्स को फॉलो किया। यानी यहाँ पर ज़्यादा लोग हो गए वोटिंग के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2:1 बन रहा है, राइट। मदर को कितना जा रहा है? 25%। और फादर को कितना जा रहा है? डबल जा रहा है। तो ये 2:1 अप्लाई हो रहा है। तो 2:1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये रूल ड्राइव किया। इसी तरीके से दूसरा जो केस है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में डेथ ऑफ बाई वाइफ की मान लीजिए। तो केस नंबर 2 में डिसीड पर्सन ने अपने पीछे हस्बैंड को छोड़ा है, मदर को छोड़ा है और फादर। ये केस तभी एग्जीक्यूट होंगे जब केवल यही मौजूद हो। ऐसा नहीं इनके साथ और भी मौजूद हो। या तो वाइफ मदर फादर हो या हस्बैंड मदर फादर हो। तो इन दैट केस में अगर हम नॉर्मल रूल देखते हैं तो ये वाइफ हस्बैंड ZF है, मदर ZF है, और ये असबा भी नफसी है, दैट इज इसको रेसिड्यू जाना चाहिए, इसको 1/2 जाना चाहिए, इसको 1/3 जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दी अनदर ग्रुप ऑफ दिस साहबा, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 1/2 1/3, एल्शियम कितना आ गया 6, एंड 2 3 जा, एंड 5/6 हो 3 गया। 5 बाई कितना हो गया? 6 हो गया। तो आर की वैल्यू कितना निकला? 1 - 5/6, दैट इज वन बाई वन। सिक्स तो इसका मतलब फादर को कितना जाना चाहिए? 1/6। तो इन दैट केस अगर हम देखते हैं तो क्या रूल बन रहा है यहाँ पर? कहाँ गया? यहाँ पर कितना बना अगर हम देखते हैं? इसका तो 50% बना, राइट, हस्बैंड का। माँ का कितना बना? फादर का कितना बना? तो ये तो उल्टा हो गया पूरा। जिसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है खर्च करने की, उसके पास कितना ज्यादा है? डबल जा रहा है। किससे? जिसके ऊपर घर की हर एक अखराजात की जिम्मेदारी है। बात समझ में आ रही है जी? जी इसकी सर। तो इसमें ज़्यादा जा रहा है कि मान ली इसमें हम्म। यहाँ डबल चला गया। जबकि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है अखराजात की, वो मना कर दे नहीं खर्च करना है, तो खर्च इसने इसी में से करना है। तो जिसको खर्च करना है उसको अपना हिस्सा तो मिलना ही चाहिए, और खर्च करने का एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो इसके पास तो एक्स्ट्रा कुछ मिल ही रहा खर्च करने के लिए इसको। तो हजरत उमर ने क्या किया कि इसको भी उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया। आपने कहा कि भी सबसे पहले तो हस्बैंड को दे दिया जाए, फिर दूसरे नंबर पे आर कैलकुलेट कर लिया जाए, दैट इज 1 - 1/2 यानी 1/2। फिर तीसरे नंबर पर फादर का शेयर निकाल लिया जाए, यानी 1/2। फिर वही फार्मूला जो पीछे रूल यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, जो बचा है उसका कितना हो जाएगा? 2/3, यानी रेसिड्यू का 2/3, यानी फादर को जा रहा है R × 2/3, राइट। तो R × 2/3 मतलब 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। बिल्कुल और जी सर।
मदर का जो शेयर है दैट इज आर इंटू 1/3, यानी रेसिड्यू का 1/3। तो रेसिड्यू इज दिस वन, 1/3, यानी दैट इज 1/6। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो हस्बैंड का हिस्सा 1/2, फादर का 1/3 और मदर का 1/6। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ देखते हैं तो इनका कितना हो गया, फादर को 33 मिल रहा है और यहाँ पर सिक्सटीन पॉइंट मदर, सिक्स मदर का 1/6 लिखना है सर, बाई वन मिस्टेक से। 1/6 मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो रूल हैं दोनों तरफ जो है हमें शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, जिसकी ज़्यादा अखराजात हैं उसको डबल शेयर दे रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू दी फीमेल के। तो ये रूल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जाते हैं, इसको गर्रावीन या उमरियतन के नाम से जाना जाता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत काम रहा है इनहेरिटेंस में। वैसे तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके मास्टर माने जाते थे, बट ये जो रूल्स हैं, एक रूल हमने ऑल का पढ़ा, एक रद का पढ़ा, और दो रूल ये, यानी ये चार रूल, पांच रूल जो हैं हज़रत उमर के दिए हुए हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। अब हम चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसको हमने कहा था कि लास्ट में बताएंगे। यहाँ पे हमने एक पेपर लिखा था डॉक्टराइन ऑफ रद और ऑल के बारे में, जिसमें हमने ये शो किया है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऑल और रद में जो ये कहा है कि एलसीएम को रिप्लेस कर दिया जाए न्यूमरेटर से, ऐसा करने से हर एक का शेयर या तो बढ़ेगा रद्द के केस में या ऑल में घटेगा। तो हर एक का जो शेयर घट रहा है या बढ़ रहा है वो बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में घट रहा है, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जा रहा है। ये उसका डॉक्यूमेंटेशन, एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट है। तो यहाँ पर ऑल वगैरह सारा आपको आता है, क्वेश्चन से लेके हम चलते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है और इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको ना आती हो। इसमें क्वेश्चन में डिस्कशन किया गया है कि जो डिसीट्स है उसने अपने पीछे अपने हस्बैंड को छोड़ा है और अपनी दो सिस्टर्स को छोड़ा है। तो हमें मालूम है कि भाई हस्बैंड का हिस्सा कितना होता है, 1/2, और टू डॉटर्स का कितना होता है, 2/3। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, ये 3 हो जाएगा, और ये 4, ये कितना हो जाएगा, 7/6, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1। तो कंडीशन ऑफ क्या हो जाएगी, ऑल हो जाएगी। राइट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सारा पढ़ चुके हैं आप। तो यहाँ पे हमने उसको करके दिखाया और हमने ये कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं कि हस्बैंड को उसका हिस्सा पहले दे देते हैं तो 50% हस्बैंड को देने के बाद बचा कितना, 50%। तो शॉर्टेज किसके लिए हो गई, सिस्टर्स को कितना जाना चाहिए था, 66। कितने लॉस में जा रही है सिस्टर्स दोनों, 16। 16.67। और अगर दोनों सिस्टर्स को पहले दे दिया जाए तो फिर रिमेनिंग 33 बचा। हस्बैंड को 50% चाहिए तो हाउस 750%, हस्बैंड जो 16.67 के लॉस में है। तो इसका सॉल्यूशन जो दिया हजरत उमर ने वो बिल्कुल परफेक्ट मैथमेटिक्स है। आपने कहा कि भाई रिप्लेस कर दिया जाए किसको, जो एलसीएम है न्यूमरेटर की वैल्यू से, तो हर एक का हिस्सा जो है उसके इक्वल प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा। अब क्या वाकई में इक्वल प्रोपोर्शन में हो रहा है, ये हमने वेरीफाई करना है। तो अगर उसको हमने जो 1/2 अभी लिखा था और 2/3 लिखा था, दैट वाज दी 6 हो गया था, और ये 3 + 4 यानी 7/6 हो गया था। तो आपने ये कहा कि इसको हटा दिया जाए यहाँ से और इसकी जगह पे 7 कर दिया जाए। तो हस्बैंड का जो नया हिस्सा है वो 3/7 हो जाएगा, और जो टू रियल सिस्टर का जो हिस्सा है वो 4/7 हो जाएगा। तो हस्बैंड का जो हिस्सा है, शेयर है, वो 3/7 का मतलब है कि उसको 50% नहीं मिल रहा, हस्बैंड को 42.86% मिल रहा है, और टू डॉटर्स को 66.67 नहीं मिल रहा, उनको 57.14 मिल रहा है। तो क्या इन दोनों का जो रिडक्शन है वो
इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ है, इसके लिए एक मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे ड्राइव किया है कि परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कितना हो रहा है, यानी यहाँ पर जो इसको डिक्रीज मिल रहा है तो कितने परसेंट का डिक्रीमेंटेशन है। जो डिक्रीमेंटेशन इसको मिल रहा है, क्या इसको भी वही मिल रहा है या दोनों को अलग अलग है। तो एस डी ए का मतलब है प्री डिफाइंड शेयर जो पहले से था, और माइनस शेयर आफ्टर ऑल। अगर हम हस्बैंड का देखें तो पहले कितना शेयर था हस्बैंड का, 50%, और आफ्टर ऑल कितना रह गया, 42.86%। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, पीएस का मतलब है प्री डिफाइंड शेयर। इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला हस्बैंड की परसेंटेज ऑफ डिक्रीज का फार्मूला है कि ये उसका 1/2 प्री डिफाइंड शेयर है, और ये शेयर आफ्टर क्या है, ऑल है, और नीचे फिर ये लाइन है, ठीक है, और ये फिर प्री डिफाइंड शेयर है 1/2। तो अगर हम उसको ऊपर वाली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं तो इनका एलसीएम कितना आ जाता है, 2 और 7 का। इसको अगर हम करते हैं तो 14, ठीक है, और ये 14 अगर एलसीएम आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 सा, ठीक है जी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 1/14। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बना, 1/14/1/2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये रिवर्स हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 2 से 14 को कट करेंगे कितना आ जाएगा, 7, यानी 1/7। फिर ये मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी हस्बैंड को 14.285 का डिक्रीमेंटेशन होने के बाद वो वैल्यू मिल रही है जो हस्बैंड को आप अभी 3/7 देख रहे हैं। जो 3/7 वैल्यू मिल रही है, 3/7 वैल्यू मिल रही है, मल्टीप्लाइड बाय 100, 42.857 ये जो मिल रही है, ये डिक्रीमेंटेशन कितना है, 14.285। अब क्या ये 14.285 डिक्रीमेंटेशन है, क्या हस्बैंड का जो डिक्रीमेंटेशन है वही रियल सिस्टर का भी है। तो पहले तो हमने इसको प्रूफ किया है कि जितना डिक्रीमेंट इसका हो रहा है उतना ही इसका हो रहा है। क्यों, चूंकि जो प्री डिफाइंड शेयर था वो 2.2/3 था दोनों सिस्टर्स का, और आफ्टर ऑल कितना आ रहा है, 4/7 आ रहा है। तो इसका एल्शियम, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन, ये 21 हो गया, और 3 7 जा 21, और 2 4 जा कितना हो गया, ये 14 हो गया, 7 2 जा, और ये कितना हो जाएगा, 3, और 3 की मल्टीप्लिकेशन किससे, 4 से कितनी हो गई, 12 हो गई। तो ये कितना हो गया, 2/21। ओके, अब 2/21 ये हो गया, और नीचे 2/3 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/21, और ये कितना हो जाएगा ऊपर, 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, और 3 1 जा, और 3 7 जा, तो ये 1/7 हो गया। यानी यहाँ से प्रूफ हो गया दोनों का परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कितना है, इतना ही डिक्रीज हस्बैंड का हो रहा है, इतना ही डिक्रीज किसका हो रहा है, दो रियल सिस्टर का हो रहा है। अब यहाँ पर हम ये चेक करना चाहते हैं कि भाई ये जो 50% है, डिक्रीमेंट किसका हुआ है, जो उसका एक्चुअल शेयर था, उसका एक्चुअल एक्चुअल शेयर कितना था, 50%। अब उसका डिक्रीमेंट कितना हुआ है, 50% का इतना, यानी ये डिक्रीमेंटेशन हस्बैंड का हुआ है और यही रियल सिस्टर का हुआ है। तो हस्बैंड का शेयर कितना था, 1/2। तो 1/2 का 14.285% डिक्रीमेंट जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 7.24। इसमें कुछ नहीं करना है, 14.285 को
डिवाइड बाय कितना कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो ये रिडक्शन हुआ 7.24। और 50 में से 50% में से ये घटाएंगे तो ये वैल्यू आ रही है जो कि एग्जैक्टली परफेक्ट है, जो कि 3/7 की वैल्यू है। इसी तरीके से रियल सिस्टर का अगर हम देखते हैं, तो रियल सिस्टर का जो शेयर है वो तो 60.67% मिलना चाहिए, लेकिन उसको 4.7% मिल रहा है। तो 4.7% मिल रहा है, वो इसमें से माइनस कर दो कितना, जो उसका 14.285% है, जो इसकी 2/3 शेयर का है। तो इसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो दैट इज कितना आता है, 9.52 आता है। और इसको जब माइनस करते हैं तो ये 1-2% का 0.01 का डिफरेंस आ जाता है। तो हम देखते हैं कि 4/7 जो ये वैल्यू आ रही है, ये एक्चुअल में बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आ रही है। तो दोनों का जो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज है वो इक्वल है, चाहे वो आपके पास मेल हो या फीमेल हो, सबको इक्वल प्रोपोर्शन में परसेंटेज ऑल के केस में डिक्रीज हो जाता है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। तो यहाँ से जो रूल दिया गया है हजरत उमर का, वो बिल्कुल परफेक्ट दिया गया। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो 3 कंडीशन दी थी कि पड़ोस के बच्चे घर पर आ जाएं तो उनको खाने के लिए ना दिया जाए, हमारे बच्चे ही खाते रहें। दूसरा ये कि किसी एक बच्चे का आपके पास शेयर दे दें उसको, कुछ या पार्शियल, तो उसके साथ ज्यादती है। और अगर सबका दे दिया जाए कुछ कुछ तो ये ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन पूरा ही इस तरीके से एक्चुअल परसेंटेज निकाल के दे दिया जाए तो फिर तो और परफेक्शन हो गया। तो ये जो रूल है दिया गया था, दैट वाज दी प्रैक्टिकल मैथमेटिकल परफेक्शन के साथ में है। सबका डिक्रीमेंटेशन हो रहा है। रद्द के केस में भी आपने यही रूल अप्लाई किया। रद्द के केस में परसेंटेज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के ऊपर रद्द नहीं होता, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे मदर मौजूद है और एक डॉटर मौजूद है। मदर का हिस्सा कितना होता है, ये होता है। डॉटर का कितना, 1/2। तो 4/6 हो गया, लेस देन 1 हो गया तो रद्द हो गया। तो इस केस में भी आपने कहा कि भाई रिप्लेस कर दिया जाए किसको, वही एलसीएम की वैल्यू को न्यूमरेटर से। तो अगर रिप्लेस करते हैं तो माँ का शेयर पहले कितना होता था, पहले शेयर माँ का इतना होता था, ठीक है। और वाइफ बेटी का शेयर इतना होता था। इन दोनों को बांटने के बाद भी 33% जो अनएलोकेटेड रह गया, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, बेटी और माँ के बीच में ही करना है। तो बेटी और माँ के बीच में करना है तो फिर आपने कहा कि रिप्लेस कर दिया जाए। तो जब रिप्लेस कर दिया जाए वैल्यूज को, तो यहाँ पे मदर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 आ रही है, क्योंकि मदर की वैल्यू पहले 1/6 थी और बेटी की 1/2 थी, दैट वाज दी 6। और ये 1 और ये 3, दैट वाज दी 4/6 था। इसको हटाकर ये वैल्यू इसको यहाँ प्लेस कर दिया गया। तो जो मदर की वैल्यू है दैट इज 1/4 हो गई, और जो डॉटर की वैल्यू है दैट इज 3/4 हो गई। तो यहाँ पर मदर का शेयर जो है 25% हो गया और डॉटर का शेयर 75% हो गया। तो क्या ये इंसाफी है? ऐसा लग रहा है कि बेटी का तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, माँ का कम बढ़ा है। तो हम देखते हैं मैथमेटिकली दोनों का परसेंटेज इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर ही इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। फार्मूले में पहले उसको रखा गया जो आफ्टर रद्द आ रहा है, क्योंकि ये शेयर बड़ा है और प्री डिफाइंड यहाँ पे छोटा है। बाकी फार्मूला वही रखा गया। तो ये वैल्यू बेसिकली इस वैल्यू के निकालने के बाद यहाँ रख दिया जाएगा। तो रद्द के बाद वाली जो वैल्यू माँ की आ रही है वो कितनी है, 1/4 आ रही है, राइट। तो 1/4 में से माइनस कर दें जो माँ का प्री डिफाइंड था। यहाँ पर ये 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 3 सा -6 2 सा। तो ये 1/, कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये 1/12 ये हो गया, और इसके नीचे 1/12 के साथ में फिर क्या है, 1/6 है, ओके। तो ये 1/12 यहाँ पर आ जाएगा और 6 बाय ये 1 हो जाएगा। तो 6 2 सा 12, तो ये 1/2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर
जो मदर का जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो 50% इंक्रीज हो रहा है, तो क्या डॉटर का भी 50% इंक्रीमेंटेशन हो रहा है? तो डॉटर का इंक्रीमेंटेशन देखते हैं कि उसको आफ्टर ऑल 3.4 मिलता है, 3/4 मिलता है, और प्री डिफाइंड शेयर 1/2 है। एलसीएम 4 हो गया, दैट इज 3, और 2 2 ज़ा 4, दैट इज 1/4 हो गया। तो ये 1/4 हुआ, और जो यहाँ पर इसका ऑब्लिक है वो प्री डिफाइंड शेयर 1/2 है, रिवर्स हो जाएगा, 1/4 2/1 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंटेशन कितना हो रहा है? 50% हो रहा है। तो अब जो एग्जिस्टिंग था मदर का वो ये था, इसके अंदर इंक्रीज हुआ है कितना? 50%। तो 50% का 1/6, तो 1/6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 8.33 आ जाएगा। तो 16.67 में जब ये 8 जोड़ोगे तो ये 25 आ रहा है। तो माँ का शेयर 50% बढ़कर मिल रहा है। और इसी तरीके से जो डॉटर है, डॉटर का शेयर 50% था, 50% का 1/2 निकालोगे तो 25 आ जाएगा, दैट्स वाई ये 75 हो गया। तो यहाँ से जो हज़रत उमर के दोनों रूल्स थे उसमें एक परफेक्शन है कि अगर किसी का शेयर बढ़ता है रद में तो सबका इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर ही बढ़ता है, और ऑल में किसी का डिक्रीज होता है तो इक्वल प्रोपोर्शन में ही डिक्रीज होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने पढ़ाना था, कोर्स आपका एंड हो चुका है। बहरहाल 3 ही लोग क्लास में हैं। अगले हफ्ते आप इसी वक्त पे ज्वाइन करेंगे बैच को, इसी जूम आईडी पे ज्वाइन करेंगे, और आपका पेपर मैं आपके सामने ही आपको अपलोड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर। ओके, पेपर को अपलोड आपकी क्लास में 9 बजे कर दिया जाएगा, 9:15 तक। ठीक है। पेपर, 2 पेपर्स होंगे, एक मेजर पेपर होगा और एक माइनर पेपर होगा। दोनों ही पेपर को हम अपलोड कर देंगे। जो माइनर पेपर है उसका आवर्स भी उसमें लिखे होंगे और मेजर के भी लिखे होंगे। कितने आवर्स का होगा वो आपको बता दिया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली दोनों मिला के 5 आवर्स के होंगे। पहले आपने माइनर पेपर को सॉल्व करके भेजना है। जिस वक्त आप पीपीटी ऑन वो पीडीएफ ऑन करेंगे तब से आप उसका टाइम खुद डायनेमिकली चेक कर लीजिए। किसी ने 10 बजे पीडीएफ खोली है और 2 घंटे का पेपर है तो 12 बजे बंद कर दे। किसी ने रात में 1 बजे खोली है तो 3 बजे बंद कर दे। ठीक है जी। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ये दुनिया वाला काम नहीं कर रहे हो, ये आखिरत के लिए एक काम कर रहे हैं। तो इसमें चीटिंग ना की जाए, ठीक है? करते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे। इसी तरीके से पहला पेपर आप सबमिट कर देंगे। जब पहला पेपर आप लोग सबमिट कर देंगे तो फिर मैं दूसरा पेपर आपको भेजूंगा। 1 दिन के अंदर पेपर सबमिट हो जाना चाहिए। पेपर तो 2 आवर्स का है, राइट? लेकिन हम आपको 9 बजे अपलोड कर देंगे। 26 में आपका पेपर होना है। आपका पेपर होना है 26 जून के अंदर। 9 बजे, 9:10 पर हम इसको अपलोड कर देंगे, और 27 में तक, जून तक ये अपलोड हो जाना चाहिए। 27 में हम मेजर पेपर देंगे, ये आपके पास माइनर होगा, और ये आपके पास मेजर पेपर होगा, और इसको आपने फिर 28 में सबमिट कर देने का है। ये मेरे ख्याल से 3 घंटे का होना चाहिए, ये 2 घंटे का होना चाहिए। ठीक है जी। पहले वाले में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जितना भी आपको पढ़ाया गया है। दूसरे वाले में लेंदी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम है, या शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बोर्न है। सारे वीडियोस आपके जो आप सुन रहे हैं उसी में मौजूद हैं। सबके पास वीडियो का लिंक ऑलरेडी मौजूद होगा। ये वीडियो उसी में अपलोड हो जाएगी, वहाँ पे वीडियो नंबर 13 आपको, 12 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी। नया बैच शुरू होगा इंशाल्लाह 3 जुलाई से। 3 जुलाई से शुरू होगा।
कॉपीज आपकी इंशाल्लाह 15-20 दिन में मैं चेक कर लूंगा, चूंकि 3-4 लोग ही क्लास में हैं, तो आई थिंक सो ये 3 ही लोग या 4 लोग ही टेस्ट देंगे, क्योंकि टेलीग्राम का ग्रुप काम नहीं कर रहा है। कब तक काम नहीं कर रहा है पता नहीं। बाकी व्हाट्सएप पे मुझे सलाम लिख कर भेज दीजिएगा, और वहीं आपने पेपर भेजना है, और पीडीएफ में करके भेजना है, इंडिविजुअल स्नैपशॉट नहीं भेजने हैं। तो 2 घंटे की जगह पर वी आर गिविंग यू दी 24 आवर्स आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन पेपर आपने 2 घंटे में ही सॉल्व करना है, जिस वक्त से आप ओपन करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई भाई? यस सर। ठीक है जी, ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। सर मुझे पीडीएफ बनाने नहीं आता है, मैं सॉल्व करके किसी से बनवाता हूँ जब आपको वो मैं भेजता हूँ ना होमवर्क, हाँ, तो मैं सॉल्व तो 2 घंटे में करके रख लूंगा, फिर बाद में किसी से भेजवा दूंगा बनवा के फिर। ठीक ठीक है जी। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।